क्यूब का ये भी प्रॉब्लम किया हुआ है मेथड ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग में, आप इस प्रॉब्लम को किए हैं। ए बी के क्रॉस अब निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आप जानते हैं कि ए बी क्या है, यहाँ पर एक ही फेस के अपोजिट डायगोनल के क्रॉस, राइट, सेम फेस के अपोजिट डायगोनल के क्रॉस आपको निकालना है। वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज आर। तो अब आप इसमें क्या देखें हैं कि आप ये देखें कि अगर बीचों बीच करें, जो मेथड ऑफ सिमेट्री हम लोग यूज करते हैं, ठीक इस क्यूब को अगर बीच से कट कर दें हम, तो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट ये सेम पोटेंशियल पर होते हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे, राइट। और यहाँ देख लेते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, तो फिर वही अप्लाइड पोटेंशियल हमने फिर यहाँ पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया अक्रॉस ए बी के अक्रॉस हम यहाँ पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखिए कि अगर मान लिया कि हमने देखा कि ये मिड पॉइंट है, ये सर्किट को ठीक बीचों बीच काट रहे हैं, ए से बी पर जाने में आर और आर, इधर से आर और आर, तो ये दोनों मिड पॉइंट पर पड़ेंगे। तो हमने क्या किया कि मिड पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 10x है, तो सीधे x = 5 हो जाएगा। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आप ये x मिड पॉइंट है, 10 to 0 दो रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक रेजिस्टेंस के बाद इसका पोटेंशियल 5 हो जाएगा। और आप x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आप रिस्क मत लीजिए, देख लीजिए एक बार, फिर आप बाद में ऐसे रख दीजिएगा। और ये देखिए अगर इधर से इस ब्रांच से जाते हैं तो यहाँ से करंट आती है नीचे, फिर यहाँ से दो पार्ट में ये ऐसे ऐसे गई, तो ये पॉइंट भी ये पूरे सर्किट का देखिए 1 रेजिस्टेंस, फिर 4 रेजिस्टेंस का नेटवर्क, और ये 1 रेजिस्टेंस, तो 1 रेजिस्टेंस और 2 रेजिस्टेंस के बाद वाले जो पॉइंट होंगे ये भी मिड पॉइंट होंगे, तो इनका पोटेंशियल x है, तो इसका पोटेंशियल x हो जाएगा। और वैल्यू ऑफ x कितना, 5 वोल्ट ये हो जाएगा। अब जो अननोन है उसका पोटेंशियल आप ये कर लिए, मान लीजिए कि इस ब्रांच में जैसे ये तो x मालूम हो गए, आपको इस रेजिस्टेंस के इस ओर का पोटेंशियल चाहिए, तो मान लीजिए कि ये नहीं आपको मालूम है, तो ये y हो जाएगा। तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, y - 0 दैट इज y। तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है यहाँ पर, यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, y। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल 10 है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 10 - y। ये है आपका असाइनमेंट ऑफ पोटेंशियल, राइट। जब पोटेंशियल असाइन कर लिए तो किसी नोड का इक्वेशन लिखिए, जैसे नोड x का इक्वेशन लिख रहे हैं हम यहाँ पर, देखिए किसी भी नोड x का इक्वेशन लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए किसी भी नोड x का, जैसे हम इस नोड x का इक्वेशन लिख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x - 10/r। तो ये हो गया, देखिए इस नोड का इक्वेशन है x - 10/r, ये देखिए यहाँ से x - 10/r हो गया ये, प्लस अब इसका ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का यहाँ पर x - x/r, देखिए इस पॉइंट का हो गया x - x/r यहाँ से, राइट। और x - 0/r, अगला हो गया x - 0/r इस रेजिस्टेंस में करें, राइट। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, और तब यहाँ से करेंगे r r है, तो ऊपर वाला एज इट इज रह जाएगा। नाउ x और x - 1 तो कैंसिल हो गया, दिस इज 2x - 10 = 0, और x कितना आ जाएगा, 5। जैसा हम आपको बोल रहे थे कि चूंकि x मिड पॉइंट है, इसलिए आंख बंद करके आप यहाँ का पोटेंशियल लिख सकते थे 5। फिर भी आपने कैलकुलेट कर दिया, तो आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है। तो हमने नोड x का वैल्यू निकाल दिया, इट इज 5, राइट। अब चलिए नोड y का इक्वेशन लिख रहे हैं, यहाँ पर नोड y है, इसका इक्वेशन हम लिख रहे हैं, राइट। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस में क्या करंट होगी, देखिए इस रेजिस्टेंस में जो करंट होगी, दिस विल बी इक्वल टू y - x/r, तो y - x/r, राइट। और इस रेजिस्टेंस में जो करंट होगी, ये रेजिस्टेंस में, तो y - x/r, y - x/r, और इसमें जो करंट होगी y - 0/r, तो दिस इज इक्वल टू 0, और r फिर सब में इक्वल है, तो y - x प्लस y - x दैट इज 2y - 2x प्लस y, तो क्या हो जाएगा, 3y - 2x इक्वल टू 0, और y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2/3x, और हमने x का वैल्यू निकाल दिया 5, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 10/3। तो y का भी वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है, आपको मालूम है कि आप क्या कीजिए, टोटल करंट का वैल्यू निकाल लीजिए। टोटल करंट I × R इक्वल टू अप्लाइड पोटेंशियल, और आपको निकल जाएगा ये। तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे, अब ये तो देखिए ये तीनों करंट इक्वल नहीं है। अब यहाँ पर I1 + I2 + I3, लेकिन I1 और I2 तो इक्वल है, I3 अलग है। तो I1 कितना हो जाएगा, 5 - 0/r, तो हमने लिखा I1 को 5 - 0/r दैट इज 5/r। I2 को लिखा हमने 5 - 0/r, तो 5/r ये भी हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 10/3 - 0/r, तो ये कितना हो जाएगा, 10/3r।
तो 10/3R इज इक्वल टू, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3R हो गया और ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 प्लस 15 अब प्लस 10, तो कितना आ जाएगा 15 प्लस 15 30 प्लस 10 40/3R, दिस विल बी 40/3R। और तब यहां से ये करेंगे, दिस इज द टोटल करंट, तो I इंटू टोटल करंट इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 40/3R इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू अप्लाइड पोटेंशियल दैट इज 10। और तब यहां से हम ये करेंगे तो कितना हो जाएगा R इज इक्वल टू 3/4R। देखिए कितना मजा आ रहा है इस सर्किट को सोल्व करने में, राइट।